जय श्री राम। सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। एक और कमेंट है, नया कमेंट है, बढ़िया सा, आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कोई सुंदर कुमार है। इस भाई ने पूछा है, भाई बुलाकी बाबा बिना भोग पानी के काम क्यों नहीं करता, बिना भोग पानी के क्यों नहीं उतरता, मुझे इस बारे में बताएं। आप लोगों को पता चला कितना अच्छा कमेंट है। इसके बारे में बताने में मुझे भी अच्छा लगेगा और सुनने में आपको भी बढ़िया लगेगा। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि बाबा बिना भोग पानी के क्यों नहीं चलता। मैं इस बात का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक अच्छे कारीगर हैं किसी भी लाइन में, एक मजे हुए कलाकार हैं, मान लो आप इंजीनियर हो और आपको जॉब पे रख लिया गया है, आपको जॉब पे रख लिया गया, नौकरी लग गई है, मगर वहाँ पर सैलरी ना मिले और ना ही आपको बताई जाए कि आपको क्या सैलरी मिलेगी, तो क्या आप वहाँ पर काम करोगे? नहीं करोगे ना। अगर आप काम करोगे तो इस बात का मुझे जवाब दे देना, कमेंट में बता देना कि हाँ भाई हम तो फ्री में काम कर देंगे। अगर आप फ्री में काम कर दोगे तो हम भी बाबा से फ्री में काम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसी तरह से अगर हम किसी बाहरी देव को पूजते हैं, जैसे हमें दान में मिला है, हमने सिद्ध किया है, हमारे कुल का नहीं है, हम किसी अलग गुरु से लेकर आ रहे हैं और उसको हम पूज रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें उसका कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। मान लो चाहे हमें एक बतासा ही देना पड़े तो देना तो पड़ेगा। अब क्या होता है, बुलाकी को अगर हम किसी और का काम कराते, जैसे हम खुद के लिए कोई काम कहते, तब तो हमसे प्रसाद के भोग में मान लो नहीं लेता है, कहते ठीक है गुरु मैं तो पूज ही रहा हूँ, मैं तो खाता रहता हूँ, नहीं लूँगा। लेकिन जब काम हो जाता है आपका तब तो आप दोगे, खुशी से दोगे, ठीक है, तो वो खुशी अलग होती है, आप उसको दोगे। अब इसमें क्या है कि बाहर का देवता है, काम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो भाई अब क्या है कि जब हम अपनी खुशी से उसको दे देंगे, हमारा काम हो गया, तो हम तो उसको खुशी से उसका भोग प्रसाद दे देंगे। अब जब हम दूसरे का काम करने के लिए बाबा को कहते हैं, मान लो मैंने अपने किसी दोस्त के लिए या अपने किसी जान पहचान वाले या बाहर से कोई आया हो, उसके लिए मैंने बाबा को बोला कि बाबा तुझे ये काम करना है, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, बाबा दूसरे के लिए जाएगा तो सही, लेकिन वहाँ पर हमें उसका भोग देकर भेजना पड़ेगा, तभी वो काम होगा। क्यों? क्या लगेगा भोग में? लड्डू, पुआ, सिगरेट, ये, ठीक है, ये देकर हम दूसरे के काम में उसको भेज सकते हैं, वो वहाँ काम करता है। क्योंकि दूसरे के लिए वो उसका घर का देवता नहीं है, ना ही उसको लेके आया, वो एक समाज कल्याण के हिसाब से जा रहा है और करके आ जाएगा। जब उसका काम होगा तो उसके बाद जो भी वहाँ पर भूत मारेगा, रोग मारेगा, पहरा देगा, कुछ भी करेगा, महीना 2 महीना 6 महीना जो भी करेगा, तो उसकी वो मेहनत लेगा अपनी, ठीक है। या समझ लो अपने सैयद के मुर्गे ले ले या अपनी भेंट मांग ले, ये होगी बात यहाँ पे क्लियर। अब इसके बाद जैसे रोग में बाबा कह रहे हैं कि रोग में वो बिना मांगे लिए दिए उतरता क्यों नहीं है। ऐसी बात है कि बाबा को सिर्फ प्यारा लड्डू है, मीठा, मीठे में लड्डू पर बाबा उतर जाता है। लोग कहते हैं ना कि बाबा तू माने एक लड्डू में मान जाता है, वो सच्चाई है, जब भी कहावत बनी है, ऐसे ही कहावत नहीं बनती। बाबा एक लड्डू में मान जाता है, लेकिन जब कहीं रोग में होता है तो वो एक अकेला देव नहीं चलता बुराई में, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मतलब गिनती नहीं है कितनी दिखा दे। तो जब हम उसमें बाबा को मनाते हैं लड्डू से, सबसे पहले हम लड्डू ही दिखाते हैं, लड्डू से वो लालच में आके मानता है, फिर वो अपनी बात रखता है, हमारी सुनता है। अब क्या होता है, जब वो मान जाता है उसमें, तो वो भेंट मांगता है उतरने की। क्यों मांगता है कि पीछे उसके जो भूत प्रेत जिन जिन्नात जितनी भी चीज़ों को लेकर चल रहा है, वो भेंट खुद स्वीकार कर कर पीछे दे देता है।
जो चीज़ें उसके साथ चल रही तो वो अपनी भेंट लेकर खुश हो जाती है, वो हट जाती है, सबकी सब चली जाती हैं। बुराई में देखो कोई भी आता है तो वो अपने लालच से ही होगा, चाहे किसी ने भेजा हो तो उतारने के लिए, वो खाएगा पिएगा, कमीशन लगेगी उसकी, बिना कमीशन के वो जाएगा नहीं, ठीक है। वहाँ पर वो भेंट इसलिए लेता है, फिर वो लेता तो बाबा सिर्फ लड्डू ही है, लेके अपना साइड हो जाता है। अब ये बात पौवा और सिगरेट, भाई सिगरेट तो देखो सैयद की भी लगती है, सिगरेट बाबा की भी लगती है, लोगों ने गुरुओं ने पीनी सिखा दी तो पी रहा है। अब शराब जो है बाबा के ज़रिए से पीछे वाले देवों को पहुंचती है शराब भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा अकेला ही खाता है भेंट वेट लेके, बाबा तो अकेला उतर जाएगा, बुलाकी तो चला गया, लेकिन पीछे की जो चीज़ें वो कैसे हटेंगी। मेन रूप से बुलाकी आ रहा है, हम तो सोचेंगे बुलाकी है, लेकिन पीछे और भी चीज़ें होती हैं। बुलाकी जाने के बाद और रोक तो रही जाएगा अगर हम उसका भेंट पूजा ना करें तो। भेंट करने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि पीछे वाली चीज़ें भी साथ में चली जाएं। बड़ी बड़ी शक्तियाँ लेके चलता है वो, एक भेंट में सबको मना लेता है। नहीं तो क्या होता है भाई, सबकी अलग अलग भेंट देनी पड़ती है, जो उसके संगर में बड़े बड़े देव हैं, सबकी भेंट करो फिर वो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उसकी भेंट लगती है, तभी वो उतर नहीं पाता है। बाबा जाता है ना, बाबा को लड्डू पे और वचन देकर उतार लेते हैं, लेकिन पीछे वाली चीज़ें दुख करती हैं, दुख देती हैं। फिर हमें लगता क्या है कि बाबा अभी भी यहीं है, अभी भी यहीं है, अभी भी नहीं गया, या हम डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, बाबा तो हट जाएगा एक लड्डू में, लेकिन पीछे वाली चीज़ों को भी हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए बाबा नहीं हटता है जल्दी से। बाकी हर गुरु की अपनी अपनी सोच है, अलग अलग तरह से काम करते हैं। कोई कहता मैं कान खींच के ले जाऊंगा, कोई कहता मैं एक झटके में उठा दूंगा। सबकी अपनी अपनी शक्ति है, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अपने सवालों के पिटारे में से एक सवाल मुझ पर फेंक के मारा करो, ताकि मैं उसके बारे में कुछ समझ सकूं और फिर मैं आपको समझा पाऊं। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा वीर बुलाकी की। और कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी।